क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी से कुछ कहना चाहते हो उसी वक्त तुम्हारे दिल में एक आवाज आती है और उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, और उसी वक्त तुम्हारी आवाज तुम्हारे गले के अंदर रुक जाती है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करता, कोई तुम्हें गलत नहीं कहता, लेकिन तुम अपने अंदर एक कैद महसूस करते हो, एक ऐसी चीज जो गिल्ट से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और वो है इमोशनल डेथ। एक ऐसा कर्ज जो प्यार के नाम पर तुम्हारे गले में डाल दिया जाता है। एक लड़का था, हाल में ही उसका ब्रेकअप हुआ था। वो शदीद डिप्रेशन में था, उसकी लाइफ बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं लग रही थी। तभी आती है उसकी जिंदगी में एक बहुत हसीन लड़की जो उसके डिप्रेशन में हर वक्त उसके साथ थी। लड़का उसके लिए टाइम निकालता था। लड़का उस फेस में किसी से बात नहीं करता था, चाहे वो उसके दोस्त हो या उसकी फैमिली हो। लड़का सिर्फ उस लड़की से ही बात करता था। लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा, एहसानमंद था, दिल से एहसानमंद था। लेकिन जब लड़का मेंटली स्टेबल होने लगा तो उसने चाहा कि वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताए, अपने परिवार के साथ समय बिताए और अपने करियर पर फोकस करे। तो क्या कहा उस लड़की ने? याद है जब तुम कंप्लीटली टूट गए थे, जब सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब मैंने तुम्हें अपना वक्त दिया, अपना सब कुछ दिया। और जब तुम ठीक हो रहे हो तो तुमने मुझे छोड़ दिया जैसे तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। मैं तो बस तुम्हारा साया बन के रह गई। फिर क्या हुआ? लड़के ने अपने करियर के सब प्लान कैंसिल कर लिए, अपने दोस्तों से डिस्टेंस बना ली, और वो सोचने लगा कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मैं उसे हर्ट कैसे कर सकता हूँ, उसने तो मेरे लिए इतना कुछ किया। आओ दूसरी कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी और हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ था। उस ब्रेकअप की वजह से वो टूट सी गई थी। ना वो खा पा रही थी, ना वो कुछ कर पा रही थी, ना वो अपने पढ़ाई पे फोकस कर पा रही थी और ना अपने फ्यूचर पे फोकस कर पा रही थी। तभी उसकी जिंदगी में उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है। वो उसे अपना हर चीज देती है, अपना वक्त, अपना साथ, और हर वो चीज जो एक दोस्त से एक्सपेक्ट की जा सकती है। वो उसे हर बार खुश करने की कोशिश करती, वो उसे हर बार मोटिवेट करने की कोशिश करती। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब लड़की धीरे धीरे ठीक होने लगती है, जब वो फिर से अपने फ्यूचर के लिए सोचने लगती है, जब वो फिर से चाहती है कि वो अपने करियर पे फोकस करे, जब वो चाहती है कि वो अपने नए दोस्त बनाए और फिर से जीने की एक वजह तलाश करे। तब क्या कहती है उसकी बेस्ट फ्रेंड? उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुझे याद है जब सब कोई तेरा साथ छोड़ गए थे, जब तू रो रही थी, जब तू खा नहीं रही थी, जब तेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, तब मैं तेरे साथ। तुझे अब दूसरों की क्या जरूरत? और लड़की ये सोचती है कि हाँ, मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ, और वो अपने सारे फ्यूचर की प्लानिंग खराब कर लेती है। बस फिर लड़की भी उसी लड़के की तरह उस सोच में डूब जाती है कि हाँ, मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ, इसने तो मेरा हर बुरे वक्त में साथ दिया था, मैं ही इसके साथ गलत कर रही हूँ। दो डिफरेंट सिचुएशन, दो अलग रिलेशनशिप, लेकिन पैटर्न वही सेम। मदद मिली और फिर कर्जदार बन गए, और अब दोनों अपनी जिंदगी को जीने से रोक रहे हैं। सोचो, कोई अगर तुम्हारी मदद करता है तो क्या ये तुम्हारा हक बन जाता है अपनी पूरी जिंदगी उन्हें देना? अगर कोई मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम उनके गुलाम बन गए हो? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो कुछ किया, क्या वो दिल से किया? क्या वो सच में मदद कर रहे थे, या वो सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे जिसमें हर मदद एक नई एंट्री, हर सेक्रीफाइस एक नया रिकॉर्ड बनता है, ताकि एक दिन जब उन्हें जरूरत पड़े तो वो तुमसे बिल मांग सके। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं मैनिपुलेटिव लोग अपनी मदद को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते हैं, ताकि वो डिमांड करें तो तुम मना ना कर पाओ, क्योंकि तुम उनके कर्ज में दबे हुए होते हो। किसी का एहसान तुम्हें कर्जदार बना देता है,
किसी की मदद तुम्हें कंट्रोल करने का जरिया बन जाती है। और ये सबसे तकलीफ देने वाली बात है, तुम खुद को ब्लेम करते हो जबकि तुम बिल्कुल गलत नहीं थे। क्या करना चाहिए? सबसे पहला, पैटर्न रिकॉग्नाइज करो कि जब तुम इस इंसान के साथ हो, क्या तुम खुद को कैद में महसूस कर रहे हो? हर बार तुम्हें याद दिलाया जाता है कि उन्होंने क्या क्या किया। अगर हर बार तुम्हारी चॉइस उनके अप्रूवल पर डिपेंड होती है तो ये रेड फ्लैग है। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्टफुली सेट करो। तुम कह सकते हो कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन आप मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाउंड्रीज सेट करना ये सेल्फिश होने की निशानी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी। याद रखो, तुम्हारी खुशी किसी के एहसान का कर्ज नहीं है और ना ही तुम्हारी आजादी किसी की सेक्रीफाइस की कीमत है। एक मिनट, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सोचो, क्या हो अगर मैं तुम्हें बतलाऊं कि किस तरह मोहब्बत के पर्दे में रखकर तुम्हें इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगले एपिसोड में तुम्हें जिंदगी के एक और सच से रूबरू कराने वाला हूं। एक ऐसा सच जो प्यार का मुखौटा पहनता है लेकिन हकीकत में तुम्हें कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे जहन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट करो ताकि उस सवाल का जवाब दिया जा सके। याद रखो, तुम्हारा एक कमेंट तुम्हारी जिंदगी में सुकून की वजह बन सकता है। तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।